हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम मीन वैल्यू थ्योरम देखने वाले। लास्ट लेक्चर में हमने डेरिवेबल फंक्शन और उस पर कुछ प्रॉपर्टी देखी है और फिर चेन रूल देखा है या फिर इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन किस तरह ले सकते हैं ये हमने देखा है। तो आज हम देखने वाले मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम बेसिकली क्या करता है? तो मीन वैल्यू थ्योरम ने बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यूज ऑफ फंक्शन यानी कि फंक्शन की वैल्यू एंड वैल्यूज ऑफ इट्स डेरिवेटिव, उसी फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू, इसका रिलेशन दिया गया है। मेन वैल्यू बेसिकली क्या है? इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यूज ऑफ फंक्शन एंड द वैल्यूज ऑफ इट्स डेरिवेटिव, उसी फंक्शन का वैल्यू और उसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन लेने के बाद जो वैल्यू है इसका यहाँ पर रिलेशन है, इसे हम मीन वैल्यू थ्योरम कहते हैं। सो मीन वैल्यू थ्योरम ने बेसिकली 3 थ्योरम्स है। फर्स्ट इज अ रोल्स थ्योरम, सेकंड इज अ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम एंड थर्ड इज अ कोशिश मीन वैल्यू थ्योरम। हम ये तीनों थ्योरम देखने वाले हैं। तो पहला जो थ्योरम है रोल्स थ्योरम, उसे हम अब देखने वाले। तो स्टेटमेंट क्या है रोल्स थ्योरम का? तो सपोज लेट यब बी अ, तो यब क्या है? यहाँ पर एक फंक्शन है। वो फंक्शन किस तरह है? फर्स्ट वो फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए टू बी, यानी कि किसी भी जो भी हम क्लोज इंटरवल लेंगे उस इंटरवल पर वो क्या है? कंटिन्यूअस है। सेकंड, इट इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए टू बी, ओपन इंटरवल पर फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल है, या फिर इसे हम डेरिवेबल भी कह सकते हैं। एंड ऑल्सो थर्ड कंडीशन क्या दी गई है? एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, यानी कि फंक्शन की वैल्यू एंड पॉइंट पर क्या है? सेम है। तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो देयर एग्जिस्ट सी इन ओपन इंटरवल ए टू बी, तो ऐसा कोई एक सी निकल कर आएगा जो होगा ओपन इंटरवल ए बी में सच दैट एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0। तो ऐसा कोई पॉइंट मिलने वाला है जिस पर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है? 0 होने वाला है। ऐसी कोई वैल्यू मिल जाएगी सी जिससे कि डेरिवेबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या बन जाएगी? 0। तो इसे हम ग्राफ के थ्रू अगर समझे तो क्या है? फंक्शन दिया गया है, अगर हमने इसे ए कहा इसे बी कहा तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू सेम है। तो फंक्शन ऐसे भी हो सकता है या फिर इस तरह भी हो सकता है या फिर इस तरह भी हो सकता है या फिर ऐसे भी हो सकता है, ऊपर नीचे। तो ये ऊपर जा सकता है, नीचे फिर ऊपर। लेकिन क्या है, जो 2 पॉइंट है एंडिंग के, वहाँ पर फंक्शन क्या है? इक्वल वैल्यू डिपेंड करना है। फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस भी है, उसके बाद डिफरेंशिएबल भी है। तो इस पर कोई भी कॉर्नर पॉइंट नहीं आने वाला है, यानी कि यहाँ पर ये जो फंक्शन है इस तरह अगर ये से ऐसा ऐसा कॉर्नर पॉइंट नहीं हो सकता, क्योंकि कॉर्नर पॉइंट पर फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होता है। सो ये जो ग्राफ आने वाला है ए से लेकर बी तक, इसमें कोई भी कॉर्नर पॉइंट नहीं बनने वाला, कोई भी कॉर्नर पॉइंट नहीं बनने वाला, और दोनों जगह पर क्या है? फंक्शन की वैल्यू इक्वल है। तो हम इसे किस तरह सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर अगर फंक्शन कॉर्नर पॉइंट नहीं है तो इस तरह है कोई इस 3 या फिर चारों में से कोई भी ग्राफ बन सकता है। सो इट हैज, इसके लिए तो फिर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू होनी ही चाहिए। इसके लिए क्या है? मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, या इसके लिए भी, या फिर ये जो कांस्टेंट का है लाइन, इसके लिए भी मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट बन जाएंगे। सो इसके हम डिफाइन करते हैं, डिनोट कैपिटल एम इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड स्मॉल एम इज इक्वल टू इन्फिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स ऑन क्लोज इंटरवल ए टू बी। किस पर? ये मिनिमम और मैक्सिमम किस पर है? इसे सुप्रीमम यानी कि क्या है? मैक्सिमम पॉइंट, इन्फिमम यानी क्या है? स्मॉलर पॉइंट। इस फंक्शन का मैक्सिमम पॉइंट को हम कैपिटल एम डिफाइन करेंगे, स्मॉलर पॉइंट को हम स्मॉल एम डिफाइन करेंगे। सो हमारे पास एक कंडीशन क्या रही थी हमेशा? क्लियरली जो स्मॉलर है वो हमेशा स्मॉल ही रहेगा, या फिर दोनों इक्वल आ सकते। दोनों क्या है? कांस्टेंट वैल्यू रही, ये जो फंक्शन है अगर कांस्टेंट रहा तो दोनों की वैल्यू सुप्रीमम इन्फिमम सेम आ जाएगी। अगर सेम नहीं है तो ऑलवेज ये जो मैक्सिमम है वो हमेशा मैक्सिमम ऊपर रहने वाला है, जो भी ऊपर का पॉइंट होता है उसे हम मैक्सिमम कहते हैं। सो इट इज हमेशा बड़ा होगा।
सपोज अगर दोनों इक्वल हुए तो दोनों ही इक्वल हुए तो यहाँ से हम दो कंडीशन ले लेंगे। फर्स्ट, इफ स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M, यानी कि सुप्रीमम इज इक्वल टू इनफीमम हुआ तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। सो फंक्शन क्या बन जाएगा, दैट इज f ऑफ x इज कांस्टेंट। f ऑफ x क्या है, कांस्टेंट है। अगर f ऑफ x कांस्टेंट है तो किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोई भी फंक्शन लो जो कि कांस्टेंट है, यानी कि अगर आप फंक्शन लिया आपने f ऑफ x इज इक्वल टू 2 तो f डैश क्या बन जाएगा, 0। f डैश क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। उसी तरह सो f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो x की जगह पर आप कोई भी सी रख सकते हैं। x की जगह पर क्या है, आप कोई भी सी रख सकते हैं। सो इट इज f डैश ऑफ c इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल, या फिर यहाँ पर c इज इन ओपन इंटरवल a टू b। c क्या है, इज इन ओपन इंटरवल a टू b। अब नेक्स्ट क्या है, सपोज m इज लेस दैन m, यानी कि स्मॉल m लेस दैन m हुआ तो अब हम केस सेकंड ले लेंगे। तो अब हम केस सेकंड ले लेंगे, स्मॉल m लेस दैन दैट कैपिटल M, यानी कि मिनिमम क्या हुआ हमारा, मैक्सिमम से कम। यहाँ पर दोनों इक्वल लिए थे, यानी कि फंक्शन कांस्टेंट हो गए। अब हम क्या ले लेंगे, मिनिमम लेस दैन मैक्सिमम। अगर ऐसा है तो फिर क्या है, तो ये जो पॉइंट है इससे तो अलग आने वाला है। ये जो m है या फिर m, ये स्मॉल m हो या कैपिटल M हो, क्या है, इससे अलग होगा एटलीस्ट वन। दोनों ही अलग हो सकते हैं, ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि दोनों ही सेम हो। ये देखिए, अगर हमने इस तरह फंक्शन ले लिया, ये a लेंगे और यहाँ पर हम b, अगर इस तरह फंक्शन लिया तो ये मैक्सिमम हो गया, ये मिनिमम हो गए। दोनों ही अलग हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही अलग हो, ठीक है, दोनों ही अलग हो सकते हैं। हम इस तरह ग्राफ ले लेंगे, यहाँ पर a टू b, इसे a कहेंगे, इसे b कहेंगे, और यहाँ पर हम इस कैपिटल M को डिफाइन करेंगे मैक्सिमम। इस तरह का ग्राफ हम कंसिडर करेंगे। सो इससे क्या बन जाएगा, सो m नॉट इज इक्वल टू f ऑफ b, m नॉट इज इक्वल टू f ऑफ a। सो m नॉट इज इक्वल टू f ऑफ a हुआ तो ऑब्वियसली m नॉट इज इक्वल टू f ऑफ b, m नॉट इज इक्वल टू f ऑफ b। तो इसमें से क्या है, तो कोई पॉइंट c एग्जिस्ट होगा। सो दैट एम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट c इन a to b such that कैपिटल M इज इक्वल टू f ऑफ c, कैपिटल M इज इक्वल टू f ऑफ c। तो कोई इसमें a to b में कोई c निकलेगा, मतलब कि यहाँ पर हमें एक c मिला है जो कि है f ऑफ c यहाँ पर, जिसे हम m कहेंगे, तो m इज इक्वल टू f ऑफ c। ये हो गया हमारे नोटेशन। अब यहाँ पर सेकंड क्या दिया गया है, इट इज डिफरेंशिएबल फंक्शन f क्या है, डिफरेंशिएबल है। अगर फंक्शन f डिफरेंशिएबल है f ऑफ x, तो f ऑफ c भी क्या है, डिफरेंशिएबल बन जाएगा। सो दैट एम्प्लाइज f डैश ऑफ c एग्जिस्ट। तो इससे क्या बनने वाला है, f ऑफ c, f डैश ऑफ c एग्जिस्ट। देखिए f ऑफ x क्या दिया गया है, अगर डिफरेंशिएबल दिया गया है तो उसी से f ऑफ c भी क्या है, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल a टू b। सो f डैश ऑफ c मस्ट बी एग्जिस्ट। सो एग्जिस्ट होने वाला है, तो इसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट होने वाला है, यानी कि क्या है यहाँ पर f डैश प्लस c इज इक्वल टू f डैश माइनस c इज इक्वल टू f डैश ऑफ c। तो ये तीनों ही क्या है, इक्वल आने वाले हैं, ये तीनों ही क्या है, इक्वल आने वाले। तो कंसिडर करते हैं अब हम, या फिर क्लियरली f ऑफ x, अगर ये f ऑफ c जो है क्या है, सबसे बड़ा है, f ऑफ c क्या है, सबसे बड़ा है, जिसे हम मैक्सिमम कहते हैं। कोई भी x लीजिए फ्रॉम इंटरवल a टू b, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ से हमेशा सेटिस्फाई हो जाएगी। ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ से हमेशा सेटिस्फाई होने वाली है। तो इससे इन दोनों से हमें क्या रिलेशन मिला, f ऑफ x माइनस
एफ ऑफ सी लेस इक्वल टू 0, लेस इक्वल टू 0 फॉर ऑल x इज इन ए टू बी, और x इज इन ए टू बी। अब हमारे पास c क्या है, सबसे बड़ा पॉइंट है, सबसे बड़ा पॉइंट है, इसी वजह से ये जो है हमेशा निगेटिव है आने वाली। लेकिन अगर हमें क्या है, डिफरेंशिएबल दिया गया है, हमें क्या है, डिफरेंशिएबल दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, इसे x माइनस सी से डिवाइड कर देंगे। अगर हमने इसे x माइनस सी से डिवाइड किया तो सो दैट एम्प्लाइज एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ सी अपॉन x माइनस सी। तो ये क्या पॉजिटिव रहेगा या फिर निगेटिव रहेगा? तो ये डिपेंड किस पर करता है, c पर डिपेंड करता है, यानी कि c जो है, तो ये जो जो x है, ये क्या है, ये किस पर डिपेंड करेगा, x पर। x की वैल्यू हम क्या लेने वाले हैं, यानी कि इस पर, ये तो निगेटिव है तो अब इस पर है, अगर ये भी निगेटिव हुआ तो ये टोटल पॉजिटिव बन जाएगा। सो ये निगेटिव कब बन जाएगा, x माइनस सी निगेटिव कब होने वाला है, अगर x क्या है, c से छोटा है, c से छोटा है x, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, a से लेकर c तक है। अगर हमने जो x लिया वो a से लेकर c तक है, या फिर इसे हम क्या कह सकते हैं, x अगर c से कम हुआ, x अगर c से कम हुआ तो ये क्या बन जाएगा, x क्या है, c से कम है तो ये निगेटिव बन गया, ये क्या बन जाएगा, निगेटिव बन जाएगा। अगर a निगेटिव है, a निगेटिव है तो टर्म क्या हुई, पॉजिटिव हुई, ये टर्म क्या हुई, पॉजिटिव हुई। आ रहा है समझ में? अगर a निगेटिव है और ये भी निगेटिव है तो ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी। और अगर हमने लिया एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये निगेटिव कब बन जाएगी, अगर ये पॉजिटिव हुई इधर, ये पॉजिटिव कब बन जाएगी, अगर हमारा x अगर c से बड़ा हुआ, तो x अगर c से बड़ा हुआ तो ये क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी, और ये निगेटिव है, इसी वजह से ये टोटल टर्म निगेटिव बन जाएगी। आ रहा है समझ में? तो हम क्या कर देंगे, अब यहाँ पर इस पर लिमिट लगा देंगे, x टेंस टू c, x टेंस टू c दोनों ही तरफ। तो अगर इस पर लिमिट लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंस टू c, देयरफॉर एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ c अपॉन x माइनस c। तो लेकिन ये जो x है ये क्या है, c से छोटा, यानी कि इस तरफ वाला है, तो इसे हम क्या कहते हैं, x माइनस c माइनस, ये क्या है, इस तरफ वाला है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड है, इसी वजह से ये हुआ एफ डैश ऑफ सी। तो एफ डैश ऑफ सी क्या मिला यहाँ से, सो इट इज ग्रेटर इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है एफ डैश ऑफ सी माइनस, ये क्या हुआ, ग्रेटर इक्वल टू 0, ये क्या हुआ, ग्रेटर इक्वल टू 0। अब इस पर हमने x टेंस टू सी लगा दिया, तो एंड लिमिट x टेंस टू सी माइनस हो गया। अब यहाँ पर हम प्लस लगा देंगे, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये क्या आ रहा है, निगेटिव, यानी कि ये क्या हुआ, एफ डैश ऑफ सी प्लस इट इज निगेटिव, इट इज निगेटिव। तो ये क्या कह रहा है, पॉजिटिव, ये क्या कह रहा है, निगेटिव। बट यहाँ पर देखिए, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे, इसे इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं। बट इक्वेशन फर्स्ट क्या कह रहा है, दोनों क्या है, इक्वल है, पॉजिटिव निगेटिव क्या है, इक्वल है, यानी कि ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, यानी कि दोनों ही क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, तभी दोनों क्या बन जाएंगे, इक्वल। अगर दोनों ही 0 हुए तभी ये इक्वल हो सकते हैं। तो ठीक है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, बट बाय फर्स्ट, बट बाय फर्स्ट क्या बन जाएगा, एफ डैश ऑफ प्लस सी इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ माइनस सी इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू क्या, 0, इज इक्वल टू क्या हुआ, 0। तो इससे हमारा आंसर बना एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0। उससे हमारा जो भी प्रूफ था वो बना, क्या बना, एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0। तो इसमें ओपन इंटरवल ए बी ने ऐसा सी यहाँ पर एग्जिस्ट हो गया है जो कि उसके डिफरेंशिएशन को 0 करता है। तो ये तो हुआ अगर मैक्सिमम नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए हुआ तो। इसी तरह सिमिलरली हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पर
स्मॉल यम नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए भी ले सकते हैं, और इसी तरह हम इसे भी सॉल्व कर सकते हैं और देख सकते हैं इससे क्या हमें मिलता है। इसी तरह रिजल्ट मिल जाएगा। सो हम सिर्फ कहेंगे सिमिलरली इफ यम नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए देन रिजल्ट होल्ड। तो ये हुआ हमारा रोल्स थ्योरम। एक बार इसे देख लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए।